नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 50 हाफ सेंचुरी एपिसोड्स के हम आज दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 16 का अध्ययन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट, लास्टिंग और इंटेंडेड टू लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और फॉर एवर? तो स्थायी का अर्थ क्या है? स्थायी या बहुत लंबे समय तक रहने का इरादा, कभी भी खत्म नहीं होने की इच्छा। तो क्या यह संभव है? तो इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि हमारी परेशानियां भी नहीं हैं, हमारी खुशियां भी नहीं हैं, सुख और दुख भी नहीं है, और ये शरीर भी अस्थायी है। तो हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब अस्थायी है, सब कुछ ही अस्थायी है, टेम्परेरी। तो यहाँ हम परिवर्तनशील या आकस्मिक संसार को असत, या कहें तो असत्य या मिथ्या कह सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वस्तु का अस्तित्व आकस्मिक या टेम्परेरी होता है, या उसके अस्तित्व के लिए किसी और चीज पर निर्भर करना पड़ता है या डिपेंडेंस रहती है। तो खुशी या सुख जीवन शायद हमारे स्वास्थ्य, हमारे समृद्धि आदि को मान सकते हैं कि इन पर निर्भर करता है। तो कि कोई भी चीज किसी न किसी चीज पे अभी के लिए मान के चलते हैं कि वो डिपेंडेंट हो सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि असत्य या असत्य या मिथ्या तीन है। क्या है? पहला शरीर, दूसरा क्या है? समय और स्थान। तो दूसरा क्या है? समय और स्थान। एंड तीसरा क्या है? ब्रह्मांड के सभी तत्व, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्स। तो हम यह कह सकते हैं कि नहीं बदलने वाली वास्तविकता आत्मा है, जो सत्य या सच्चित है या सत्यम है। तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मिट्टी के घड़े की एक कहानी सुनते हैं। मिट्टी के घड़े की एक बर्तन है। कोई कह सकता है कि पहला, ये मिट्टी है। दूसरा, कोई कह सकता है कि ये पानी और मिट्टी का मिश्रण है। तीसरा, कोई कह सकता है कि मिट्टी का बर्तन है। और चौथा, कोई कह सकता है कि ये तो पानी का घड़ा है। कौन सही है? तो हम कह सकते हैं कि चारों के चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है, सभी सही हैं। लेकिन क्या यही सत्य है, सच्चित है या सत्यम है? तो इसको विशेष तौर पर देखते हैं और चर्चा करते हैं। मतलब हमारे पास एक वस्तु के लिए चार शब्द हैं। यह नहीं कह सकते कि चारों सही है, और यह भी नहीं कह सकते कि चारों गलत है, बल्कि वहाँ एक रिश्ता है, रूप की एक वास्तविकता है। लेकिन पदार्थ के बिना इसका अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो घड़े में वास्तविकता क्या है? घड़े में कुछ मूलभूत चीजें हैं। और क्या है वो मूलभूत चीजें? जो है मिट्टी, पानी, धूप या आग से उसको पकाया गया है। तो ये एक घड़ा है। तो घड़ा एक मिथ्या है तथा ये स्वतंत्र नहीं है, ये आश्रित है। तो ये घड़ा आश्रित है। वास्तविकता पर देखा जाए तो मिट्टी, धूप, पानी तथा आग आदि पदार्थ के बिना इसका अस्तित्व नहीं हो सकता है, और मिट्टी, आग और पानी ही सत्य है। तो फिर स्वतंत्र या वास्तविकता क्या है? जो अपने अस्तित्व के लिए घड़े पर निर्भर नहीं है। और वो क्या है? वो है मिट्टी, पानी, सूर्यदेव, अग्नि। ये सब मिलकर घड़ा को एक अभिन्न अंग बनाते हैं, कुछ बना देते हैं। तो घड़े के रूप और अस्तित्व में आने से पहले पदार्थ है, और रूप नष्ट हो जाने पर पदार्थ शेष रह जाता है। तो जैसे ये हमने घड़े की बात की, वैसे ही हमारा शरीर है। शरीर के रूप और अस्तित्व आने से पहले क्या था? मिट्टी था। और शरीर के अंत में ये शरीर क्या हो जाएगा? फिर से मिट्टी हो जाएगा। तो रूप नष्ट हो जाएगा, परंतु पदार्थ यानी कि मिट्टी शेष रह जाती है। तो जो अभी तक हमने देखा कि कुछ भी स्थायी नहीं है, घड़े की कहानी देखी हमने। अब ये सब क्यों जरूरी था? क्योंकि इस श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण जी समय और जीवन
और जन्म और मृत्यु के चक्र की सच्चाई को स्थापित करने के बाद जीवन जन्म और मृत्यु के गहरे अर्थ में प्रवेश करने के लिए सब कुछ एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो शरीर जन्म से पहले नहीं था, शरीर मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा। यह दिन प्रतिदिन हर समय बदल रहा है। इसका यह भी अर्थ है कि मन और शरीर का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक समान नहीं है और न ही एक समान होंगे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर संसार के जीवित पक्ष का एक छोटा सा हिस्सा है। यह जीवित शक्तियों का सबसे छोटा हिस्सा है। तो मित्रों, चलते हैं श्लोक 16 पर। न असतः विद्यते भावन अभाव विद्यते सतः उपरोऽप्यो अपि दृष्टो न तन्यो तत्त्वदर्शिभिः। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अनित्य शरीर का चिर अस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इसकी पुष्टि की गई है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बदलता शरीर एक क्रिया है, एक प्रोसेस है और निरंतर चलता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि शरीर विभिन्न कोशिकाओं की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से हर पल बदल रहा है और इस प्रकार शरीर में वृद्धि हो रही है और धीरे धीरे हम बुढ़ापा और मृत्यु की तरफ हम सब अग्रसर हैं। लेकिन आत्मा स्थायी रूप से विद्यमान रहती है। शरीर और मन के सभी परिवर्तनों के बावजूद वो वही रहती है। शरीर और आत्मा में यही अंतर है। स्वभावतः देखा जाए तो शरीर सदैव परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत, इनफाइनाइट। यह निष्कर्ष सत्य के दृष्टाओं के सभी वर्गों, निर्विशेषवादी और व्यक्तिवादी दोनों द्वारा स्थापित किया गया है। तो यह श्लोक 16 भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन और हम सब मनुष्यों को दिए गए दिव्य उपदेश की शुरुआत है, क्योंकि हम सब और अर्जुन जी अज्ञान के प्रभाव से भ्रमित रहते हैं। हम सब में एक अज्ञानता सदैव रहती है। अज्ञानता को दूर करने में उपासक और उपासक के बीच शाश्वत संबंध की पुनर्स्थापना और परिणाम स्वरूप अंश अंग जीवित संस्थाओं और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के सभी अंतर की समझ शामिल है। तो कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? वो हमारी अज्ञानता को धीरे 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 अंग अंश दूर करेंगे। स्वयं के गहन अध्ययन से कोई भी व्यक्ति ईश्वर की प्रकृति को समझ सकता है। तो हमें अपनी डीप थिंकिंग से, थिंकिंग विद इन आवरसेल्फ से हम ईश्वर की शक्ति और ईश्वर की प्रकृति को समझ सकते हैं। स्वयं और ईश्वर के बीच के अंतर को अंश और संपूर्ण के बीच संबंध के रूप में समझा जा सकता है। तो वेदांत सूत्रों के साथ साथ श्रीमद् भागवतम में सर्वोच्च को सभी उत्सर्जनों के मूल के रूप में स्वीकार किया गया। तो ऐसे उत्सर्जनों का अनुभव श्रेष्ठ और निम्न प्राकृतिक अनुक्रमों द्वारा किया जाता है। तो यद्यपि ऊर्जा, यानी अगर हम पावर की बात करें, और ऊर्जावान यानी कि पावर रिसीवर की बात करें, उसका वर्णन करें, तो ऊर्जावान जो पावर रिसीव करता है को सर्वोच्च के रूप में स्वीकार किया जाता है और ऊर्जा या प्रकृति को अधीनस्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इसलिए जीव सदैव ईश्वर के अधीन रहते हैं। हम सब ईश्वर के अधीन हैं। जैसे स्वामी और सेवक या शिक्षक या शिष्य के संबंधित या उनके रिश्तों की बात करें, तो इस तरह के स्पष्ट ज्ञान को अज्ञानता के वशीभूत होकर समझना असंभव है। और इस तरह के अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान हमेशा के लिए सभी जीवित प्राणियों के ज्ञान के लिए भागवत गीता में एक शिक्षा निरंतर दे रहे हैं। तो मित्रों, निष्कर्ष क्या है? आज निष्कर्ष 3 है।
जो श्री कृष्ण जी या भगवान निष्पक्ष भाव से अर्जुन जी को और हम सबको दे रहे हैं। तो पहला निष्कर्ष है कि एक व्यक्ति द्वारा देखी गई दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी किसी और द्वारा देखी गई होगी, क्योंकि यह अलग अलग लोगों के साथ बदलती रहेगी और समय बीतता रहेगा। इसलिए यह सोचने का कोई फायदा नहीं है कि क्या था और क्या होगा, क्योंकि यह फिर कभी किसी के लिए वैसा नहीं होगा जैसा होता है। तो अर्जुन भी अभी तक विषाद में है, सैड है, ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अज्ञानी है। समय पर उनका ज्ञान का जागरण होगा और अपने कर्म के मार्ग पर वो जाएंगे। तो हमने घड़ा का उदाहरण देखा था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग परिभाषा से घड़ा को देख सकता है। समाज में सच जरूरी नहीं कि जो हम देख रहे हैं दूसरे क्या देखते हैं उस पर भी निर्भर कर सकता है। तो दूसरा निष्कर्ष चलते हैं। तो कोई भी ज्ञान के बिना कार्य, कर्म के बिना किया गया कार्य, इच्छा के बिना किया गया कार्य और भगवान में बिना विश्वास के किया गया कार्य शायद सफल नहीं होता है। तो अब तक मौजूद एकमात्र चीज प्रक्रिया या प्रोसेस पर भरोसा करना है और भगवान की शक्ति को स्वीकार करना है और थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करना है हम सबको, और भगवान के निर्देशानुसार हमें कार्य करना है। लेकिन किसी भी प्रमुख निर्णय लेने की क्षमताओं के बीच में हमें भावनाओं को नहीं आने देना है। तो दूसरा दूसरा निष्कर्ष क्या है कि हमें प्रोसेस को फॉलो करना है, हमें धर्म का पालन करना है और हमें अपनी भावनाओं से दूर रहना है जब हम डिसीजन ले रहे हैं। तीसरा निष्कर्ष क्या है? स्वीकार करें समय को, बदलाव को एक्सेप्ट करना है हमें, टाइम को और चेंजेस को। तो किसी को भी यह सवाल करने का अधिकार नहीं है कि क्या था और क्या है और क्या होगा, क्योंकि यह किसी को आवंटित या जीवन काल का एक स्पष्ट और सरल अपव्यय है। और यदि ऐसा है तो हर किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो प्रमुख रूप से शोक मनाना, मुस्कुराना खुद को दंडित करने के बराबर होता है। और जब प्रकृति चाहती है कि आत्मा काम करे और सेवा निवृत्त हो जाए, तो मानव मन इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं कर सकता है, और अगर वो कोशिश करता है तो वो पाप है। तो हमारा शरीर इस पृथ्वी पर किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए आया है और सर्कमस्टांसेस बदल रही हैं, तो हमें क्या करना है? उसे स्वीकार करना है, समय को स्वीकार करना है, बदलाव को स्वीकार करना है। और जब हमारा पर्पस, जो भी हमारा पर्पस है, वो समाप्त हो जाता है, तो इस शरीर का खुशी खुशी त्याग करके आत्मा को निवृत्त कर देना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इस चीज का पालन नहीं करते हैं, तो यह एक अपराध है। तो विदा लेते हैं दोस्तों इन 3 निष्कर्षों के साथ। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्ण, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।